Welcome to my YouTube channel Matholi. Today we discuss relation function exercise 1.2. तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया ये देखो। So that the function f r star to r star defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 and 1 2 where r star is the set of all non-zero real number। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आर स्टार जो है ना वो नॉन जीरो रियल नंबर होगा, मतलब जीरो छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो अभी आपको जो दिया गया यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, पहले एफ ऑफ एक्स, एफ कहाँ से कहाँ दिया गया? एफ आपको दिया गया आर स्टार से आर स्टार, ओके। नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एंड क्या दिया गया? एंड आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया? 1 बाई एक्स, ये आपको दिया गया, ओके। अभी इसको दिखाना है 1 1 होगा एंड 1 2 होगा। अच्छा, 1 1 के लिए हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दो एलिमेंट लेना होता है। लेट दो एलिमेंट x1 x2 कहाँ से लेना होता है? डोमेन से। यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन दोनों सेम है, दोनों ही आर स्टार है। देन हम लोग को क्या यहाँ पे देगा ना, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हम लोग को पहले से दिया जाता है। अच्छा, एफ ऑफ x1 मतलब क्या है? 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2। यहाँ पे देखो x1 x2 दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जीरो होता तो प्रॉब्लम होता, 1 बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? x1 इक्वल टू x2। यही तो हम लोग को दिखाना होता है, ये f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या? f is 1 1 फंक्शन। क्लियर है ना? 1 1 फंक्शन का इन जनरल थ्योरम यही था, जे f of x1 इक्वल टू f of x2 से इम्प्लाइज करके दिखाना होता है x1 इक्वल टू x2। अभी इसको ऑन टू दिखाना है। ऑन टू के लिए क्या हम लोग वहां पे पढ़े थे, याद है? लेट y बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट y कहां से उठाना होता है? आर स्टार, मतलब को डोमेन से उठाना होता है। को डोमेन से y बिलोंग्स टू आर स्टार उठा के देन हम लोग को क्या दिया जाता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग को दिया जाता है। तो यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? 1 बाई एक्स, ठीक है ना? यहाँ से किसका वैल्यू निकालना होता है? x का। x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 बाई वाई। मेरे को चेक करना होता है ये जो x का वैल्यू मिला है ये क्या बिलोंग्स टू डोमेन। हमेशा कोई भी वैल्यू y का, कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब y जो बिलोंग्स टू आर स्टार है ना, आर स्टार का कोई भी वैल्यू के लिए क्या x बिलोंग्स टू आर स्टार होगा, ये आपको चेक करना होता है। देखो आर स्टार मतलब नॉन जीरो नंबर, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, तो जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, 1 बाई जीरो छोड़ के कोई भी नंबर लो, वो हमेशा आर स्टार में ही जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? ऑन टू फंक्शन, ओके। देखो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया ये देखो, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार रिप्लेस बाय n। डोमेन को चेंज करना है एंड विथ कोडोमेन बिगिनिंग सेम एज द आर स्टार। इसका मीनिंग क्या है? जो फंक्शन दिया गया था ना, ये फंक्शन को मैं अभी जो फंक्शन दिया गया इसको मैं g ऑफ x नाम दे दूं, ठीक है? g फंक्शन कहां से कहां, अभी डोमेन को चेंज कर दे रहा हूं। डोमेन नेचुरल नंबर हो जा रहा है, आर को डोमेन आपका वही आर स्टार रहेगा। एंड g ऑफ x को मैं मान लू g ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x, वही f ऑफ x का नाम चेंज कर दिया, ठीक है? ये क्या 1 1 होगा, ऑन टू होगा, ये दिखाना होगा। चलो देखते हैं होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, क्या क्या? x1 x2। x1 x2 कहां से उठाना होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से को ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसके बाद g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 लिखते हैं, यहाँ पे देन लिखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो g ऑफ x1 मतलब कौन? 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x1 इक्वल टू x2 हो रहा है ना? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे g इज 1 1 1 फंक्शन, ओके। 1 1 तो हम लोग जब नेचुरल नंबर को चेंज कर देंगे, देखो यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में ना, तो जीरो नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो g जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से आर स्टार होगा, तब क्या g ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x क्या 1 1 होगा, क्या ऑन टू होगा, ये दिखाना था। नेक्स्ट देखो, इसको ऑन टू दिखाने के लिए कहाँ से उठाना होता है? y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? आर स्टार। कोडोमेन आर स्टार, देन आपको क्या दिया जाता है? f ऑफ x इक्वल टू y। अच्छा, उल्टा भी कह सकते हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 1 बाई एक्स इक्वल टू y। यहाँ से बताओ x का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई y। अभी देखो ये क्या हमेशा बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर होगा,
ये बताओ, मैं मान लू, देखो y का वैल्यू मैं मान लू इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं मान लू लेट फॉर y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू कितना होगा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर। इसलिए y का सारे वैल्यू के लिए x का वैल्यू नेचुरल नंबर में मतलब डोमेन में नहीं रहेगा। तो तब क्या हो जाएगा, तब g ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना? तो जब भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल दोगे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इन जनरल एग्जांपल है, आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल दोगे भी चलेगा। तो जब जी फंक्शन नेचुरल नंबर टू आर स्टार होगा तब तो वो ऑन टू नहीं होगा लेकिन वन वन फंक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया गया, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया गया इफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ना, एफ आपको दिया गया एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए आपको दिया गया। तो इसका वन वन है क्या नहीं है चेक करना है। तो पहले दो एलिमेंट जैसे हम लोग डोमेन से लेते हैं ऐसे ले लेते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन आपको क्या दिया जाता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये आपको दिया जाता है। तो एफ ऑफ x1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, लेकिन इन जनरली x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होता है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर से हम लोग ये दोनों x1 एंड x2 को लिख रहे हैं ना, इसलिए x1 इक्वल टू x2 हो गया। जब भी x1 इक्वल टू x2 हो जाए यहाँ से, तो इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं एफ इज वन वन फंक्शन। ओके क्लियर है, वन वन फंक्शन हुआ। नेक्स्ट देखो, ऑन टू के लिए हम लोग को क्या करना है, ऑन टू होगा जब इन जनरल केस करना होता है, जब नहीं होगा तब काउंटर एग्जांपल देना होता है। मैं यहाँ पे पहले से समझ लिया एक नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा वो नहीं होगा, वो बाद में पता चलेगा, थोड़ा सा समझो। अभी मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक वैल्यू ले रहा हूँ, लेट y इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, जो बिलोंग्स टू क्या कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। y मतलब कोडोमेन से ही लेना होता है। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ए होता है एग्जिस्ट, इसको काट दोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट एक्स इन कहाँ पे नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, ये आपका डोमेन। ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा such that f of x equal to 2, f of x equal to 2। इसका मीनिंग है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं f of x equal to जब 2 लेंगे, x equal to जब 2 लेंगे मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये जो प्लस माइनस रूट 2 ये क्या आपका नेचुरल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसलिए ए वाले एग्जाम्पल लिया है। ये पहले रफली आप लोग को कैलकुलेशन कर लेना। 2 के बदले में आप कोई भी दूसरा नंबर लो 3, लेकिन 4 भी लोगे तब भी आपका नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 4 लोगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। समझ पाए हो ना, ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट करेंगे। मेरे को एक एग्जांपल चाहिए, एक के लिए नहीं होगा तो पूरा ऑन टू नहीं होगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके क्लियर है ना, ऑन टू फंक्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड क्वेश्चन वही वाले दिया गया, लेकिन एफ कहाँ से कहाँ, जेड टू जे एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ए वन वन होगा क्या नहीं होगा, देखो अभी जेड में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर प्लस माइनस आ जाता है। यहाँ से ही मेरे को पता चल रहा है वन का जो स्क्वायर होता है वो वन होता है एंड माइनस वन का जो स्क्वायर होता है वो भी वन होता है। मेरे को दो ऐसा वैल्यू मिल रहा है डोमेन का जो दोनों सेम पॉइंट पे उसका इमेज बन रहा है, लेकिन वन वन का क्या था, दोनों अलग अलग इमेज बनना था। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, चलो एफ जेड टू जेड एंड एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, वन वन नहीं होगा जी, इसलिए लेट 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू जेड। ये कहाँ से, जेड आपका डोमेन से। तो एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा 1, एफ ऑफ माइनस 1 कितना मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। मैं देख पा रहा हूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1, बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1। लेकिन आपको डिफिनेशन में क्या बोले थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, तब आपको इंप्लाइज करना होता है x1 इक्वल टू x2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। क्लियर है ना, वन वन फंक्शन नहीं होगा, बा इंजेक्टिव नहीं होगा। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए वही वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। रूट आएगा मतलब वो तो आपका सेट ऑफ इंटीजर में नहीं आएगा। लेट वही वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू 2, देन there does not exist x belongs to natural number, sorry natural number नहीं होगा, आपका set of integer such that f of x equal to 2।
क्योंकि √2 आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना, ऑन टू फंक्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया ना, आपको वही वाला क्वेश्चन दिया गया लेकिन ओनली रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया। तो चलो इसको बनाते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिए थे वही वाले एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 1, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना मिलेगा 1, एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना मिलेगा 1। मैं देख पा रहा हूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1, बट 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 -1 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे एफ इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, देखो उसके तरह ही होगा। जब ऑन टू के लिए देखो आप लोग वहां पे जब 2 ले रहे थे, वहां पे तो देख पा रहे थे 2 आ रहा था। मैं यहाँ पे एक काम करूँ, लेट y इक्वल टू -2 ले लेते हैं। y इक्वल टू कितना लेंगे -2। जब y इक्वल टू -2 लेंगे, देन there does not exist x belongs to R such that f of x equal to -2। तुम बताओगे सर कैसे? देखो ना यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। f of x equal to जब -2 लोगे ना, तब x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -2। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा ना, प्लस माइनस √/-2। ये जो √/-2 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा, ये क्या रियल नंबर रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपको तो एक एग्जांपल देना होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दिया है ना, क्या दिया गया ना, एफ जो फंक्शन है वो आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपका 1 होगा और 1 2 होगा, क्या नहीं होगा ये बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन जनरल नेचुरल नंबर में इन जनरली 1 होता है। तो देखो x1, x2 वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरल नंबर से ले रहा हूँ एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ से लिख रहा है x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे x1 इक्वल टू x2, क्यूब हटा दो तो x1 इक्वल टू x क्यूब ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ इज 1 फंक्शन। क्लियर है? 1 फंक्शन होगा आपका। ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए कोई भी वैल्यू ऐसा एक ले लेते हैं। अभी अभी जो एग्जांपल लिए थे ऐसा वाला एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू, मैं -2 ले रहा हूँ, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा कि क्या ना, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा एफ ऑफ x इक्वल टू, सॉरी -2 नहीं ले पाएंगे, a + 2 लेना है, 2 होगा। तो मतलब कैसे? देखो एफ ऑफ x इक्वल टू जब 2 होगा, क्योंकि ये आपका ए भी तो आपका कोडो में नेचुरल नंबर था ना, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना मिलेगा 2। तो x का वैल्यू कितना होगा 2 टू द पावर 1/3। ये जो 2 टू द पावर 1/3 ये क्या नेचुरल नंबर है? ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ऐसे लिखा हूँ। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना? ऑन टू फंक्शन ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया ना, वही वाले क्वेश्चन लेकिन ये आपका सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर। तो f सच दैट सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी आपका सेम टू सेम होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में जो की हो सेम टू सेम होगा, ओनली ये आपका 1 हो जाएगा। जब x1 और x2 दो अलग अलग ये लोगे उसका होल क्यूब, वहां से क्यूब हटा दोगे तो x1 इक्वल टू x2 1 हो जाएगा। और ऑन टू के लिए देखो y इक्वल टू +2 ले लोगे, वो आपका नेचुरल नंबर के बदले में क्या लिखते हो सेट ऑफ इंटीजर, मतलब z लिख दोगे, और बाकी जो जैसा है ऐसे ही। ये क्या होगा एज क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये जो 4 है ना, 4 अभी किया हूँ उसके तरह होगा। ये आप घर में होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग करोगे, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझो और बनाना है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ सच दैट R2R। तो यहाँ पे जो एफ फंक्शन दिया गया वो क्या ना, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया बॉक्स एक्स, इसको कहते हैं बॉक्स एक्स, और क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बॉक्स एक्स होता है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बोल दूं, तो उसके बाद हम लोग करेंगे। बॉक्स एक्स का आप लोग क्लास 11 में इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो।
एक इंटरवल में आता है। किसका इंटरवल में आएगा? इंटीजर का इंटरवल में आएगा। जब जीरो होगा, बॉक्स एक्स का जब वैल्यू जीरो होगा तब वो जीरो के साथ इक्वल होता है और लेस देन 1 होता है। मतलब जीरो और 1 के बीच में कोई भी नंबर 1 का इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो का इक्वल हो सकता है लेकिन 1 का इक्वल नहीं हो सकता है। जीरो और 1 के बीच में x का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे मैं 0.5, 0.6, 0.7, सारे लोग के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। 1 कब होगा? जब 1 लेस इक्वल टू x लेस देन 2। 1 एंड 2 के बीच में लेस इक्वल मतलब 1 का इक्वल हो सकता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट जैसे 1.2, 1.3 कोई भी एलिमेंट हो, उसके लिए वैल्यू क्या होगा? 1। ऐसे 2 कब होगा ना? 2 लेस इक्वल टू x लेस देन 3। ऐसे ऐसे करके चलेगा। और ऊपर में -1 कब होगा? जब -1 लेस इक्वल टू x लेस देन 0। -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर होगा तब उसका वैल्यू -1 होगा। -2 कब होगा ना? -2 लेस इक्वल टू x लेस देन जब -1 होगा। ऐसे करके ऊपर में भी चलेगी। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, क्लियर है? अभी इसको दिखाना है ये आपका 1 1 और 1 2 होगा क्या नहीं होगा, 1 1 1 2 होगा क्या नहीं होगा। मैं यहाँ से ही मेरे को पता चला ये आपका 1 1 1 2 नहीं होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ, देखो। लेट मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, कोई दो एलिमेंट लो, उसका पॉइंट एक ही आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे बोला हूँ ना, 0 और 1 के बीच में दो एलिमेंट लो, एक है 0.5, 0.6। ये आपका नेचुरल सॉरी रियल नंबर है क्या? नहीं है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे इसके बाद f ऑफ 0.5, तो f ऑफ 0.5 मतलब बॉक्स ऑफ 0.5। बॉक्स ऑफ 0.5 का वैल्यू कितना होगा? देखो 0.5 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में आ रहा है। जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो ए आपका 0 है। सिमिलर टू f ऑफ 0.6 जब होगा तब बॉक्स ऑफ 0.6, बॉक्स ऑफ 0.6 का वैल्यू भी कितना होगा? 0 ही होगा। मैं देख पा रहा हूँ f ऑफ 0.5 इक्वल टू f ऑफ 0.6, बट ये दोनों क्या इक्वल है? 0.5 नॉट इक्वल टू 0.6, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे? f इज नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर है ना? 1 1 फंक्शन आपका वो नहीं होगा, 1 1 नहीं हुआ। अभी ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए हम लोग को एक एग्जांपल चाहिए, ये ऑन टू होगा क्या नहीं। ऐसा कोई एलिमेंट मैं ले लूं y का वैल्यू जिसके लिए x का वैल्यू नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई y का मैं वैल्यू ले रहा हूं जिसके लिए मैं लेट y इक्वल टू मैं ले रहा हूं 1.2, 1.2 y इक्वल टू क्या ले रहा हूं? 1.2। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा कोई x मेरे को नहीं मिलेगा जिसके लिए y का वैल्यू 1.2 हो जाए। मतलब अभी समझा रहा हूं, such that f of x इक्वल टू क्या मिल जाए मेरे को? 1.2 मिल जाए। ये कैसे ना? देखो f of x इक्वल टू 1.2 जब होगा, f of x मतलब कौन है? बॉक्स x इक्वल टू 1.2। देखो बॉक्स x का जो वैल्यू आ रहा है, अभी हम लोग किए थे, बॉक्स x का जितना वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर आएगा 0 1 2 ऐसे करके इंटीजर आएगा, -1 -2। कभी भी क्या f of x मतलब y का वैल्यू कभी भी क्या आपका 1.2 आएगा? कोई भी x के लिए कभी नहीं आएगा, इसके बीच में ही रहेगा 1 2 3 4 5, इधर में -1 -2 -3 ऐसे आएगा। तो ऐसा कोई भी वैल्यू x का नहीं मिलेगा जिसके लिए y का वैल्यू 1.2 हो जाए। क्या समझ पाए हो ना? 1.2 हो जाए, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम लोग कह सकते हैं a इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना? ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया? सो दैट मॉडुलस फंक्शन f r2r f of x इक्वल टू mod x, ये आपका नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू कोई भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये तो mod x आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हो। तो चलो देखते हैं। लेट कह रहा हूँ, चलो f such that रियल नंबर टू रियल नंबर एंड f of x आपको क्या देंगे? mod x। mod x मतलब आपको नॉन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहेगा, 0 तो 0 ही होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते थे 11 में, 0 जब x इक्वल टू 0, -x जब x लेस देन 0, x जब x ग्रेटर देन 0, ऐसे होता है। मेरे को इसको बहुत जरूरी नहीं होगा क्योंकि ये 1 1 भी नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, मेरे को ऑलरेडी प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं। क्या? 2, -2 बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर, दोनों भी रियल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। तो f ऑफ 2 कितना होगा? मतलब मॉड ऑफ 2 कितना आएगा? 2। और f ऑफ -2 कितना आएगा? मॉड ऑफ -2 कितना आएगा? 2। मैं देख पा रहा हूँ f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2, f ऑफ -2 बट 2 नॉट इक्वल टू -2। ये नहीं होने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना? 1 1 नहीं होगा। अभी ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करोगे? ऑन टू होगा क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा ऑलरेडी बोल दिया है, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल चाहिए।
क्या एग्जाम्पल लोगे, y का वैल्यू मैं कोई भी एक ले ले लूँ, क्या 1.2, देन देयर डज नॉट, अच्छा 1.2 नहीं माइनस 1.2 ले रहा हूँ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन रियल नंबर सच दैट f of x इक्वल टू माइनस 1.2। अभी क्वेश्चन है एक कैसे नहीं होगा, इसका भी समझा रहा हूँ। f of x इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, माइनस 1/2। अच्छा माइनस 1/2 मतलब मॉड x इक्वल टू माइनस 1.2, ठीक है ना। देखो मॉड x मॉडुलस वैल्यू कभी भी क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मॉडुलस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए मॉड वैल्यू उसका मॉड वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो ये आपका रियल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर है ना, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो यही तो हम लोग को दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बॉक्स एक्स, मॉड एक्स और सिग्नम फंक्शन, ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया 1 0 -1, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x लेस देन 0। चलो देखते हैं इसको 1 1 होगा, ऑलरेडी बोल दिया नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ये दिखाना है। तो जब दिखाना है नहीं होगा तब एग्जांपल लेना होता है। लेट देखो पॉजिटिव वैल्यू x का जो पॉजिटिव वैल्यू लो, दो पॉजिटिव वैल्यू लो, तब y का वैल्यू क्या मिलेगा 1, f ऑफ x मतलब ही y 1 मतलब ये है, f ऑफ x मतलब y है, तो मैं ले रहा हूँ 2,4 बिलोंग्स टू आपका डोमेन R, तो f ऑफ 2 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू लो उसके लिए 1 मिलता है। f ऑफ 4 कितना लोगे 1 मिलेगा, तो मैं देख पा रहा हूँ f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ 4, बट 2 इक्वल टू क्या 4 हो रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे f इज नॉट 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ऑन टू फंक्शन के लिए, ये क्या ऑन टू फंक्शन होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, y का जो वैल्यू आएगा 1 0 -1, y का वैल्यू इससे ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, 1 0 -1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, और y का जो वैल्यू होता है कभी भी तुमको y का वैल्यू मिल जाए वही होता है रेंज। अच्छा ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोग को पढ़ाया था इसका पहले क्लास में, ऑन टू फंक्शन के लिए उसका रेंज फॉर y का वैल्यू एंड उसका कोडोमेन कौन है r, ये दोनों को क्या होना था इक्वल होना था, लेकिन यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लिखो हियर रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या क्या आएगा ना -1 0 1 एंड कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू वो क्या आएगा रियल नंबर, ये दोनों क्या इक्वल है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन 1 1 फंक्शन में ये दोनों को क्या होना था इक्वल, कभी भी तुम रेंज और कोडोमेन को इक्वल देखा दो तब भी तुम क्या कह सकते हो वो 1 1 फंक्शन सॉरी ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ए सेट दिया गया, बी सेट दिया गया, ए आपका एक फंक्शन दिया गया, ए फंक्शन कहां से कहां फ्रॉम ए टू बी, चलो ए फंक्शन ए टू बी क्या दिखाना है सो दैट एफ 1 1 होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ इक्वल टू क्या क्या दिया गया देखो 1 4 2 5 3 6 ये दिया गया, इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ 1 के लिए 4 मिलेगा, 2 के लिए 5 मिलेगा एंड 3 के लिए आपका 6 मिलेगा। देखो ए सेट में, ए सेट यहाँ पे डोमेन है, डोमेन का हर एक पॉइंट के लिए इसका इमेज जो बन रहा है वो अलग अलग बन रहा है ना 4 5 6, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हियर द इमेज ऑफ 1 to 6 आर डिफरेंट है, 1 2 3 का सॉरी 1 2 3 का जो इमेज है वो क्या है डिफरेंट, सो डिफरेंट इमेज आने पर हम लोग उसको क्या फंक्शन कहते हैं 1 सो एफ इज 1 1 फंक्शन, क्लियर है ना 1 1 फंक्शन होगा। ओके ये यही तक था एक क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का दो पार्ट दिया गया, मतलब दो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट दैट व्हेदर द फंक्शन 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव किसको कहते हैं 1 1 on 2 दोनों हो जाए तो बाइजेक्टिव क्वेश्चन ये कहते हैं।
तो उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया वो देख लो। पहला दिया गया एफ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया 3 माइनस 4x, ये आपको दिया गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 1 1 देखते हैं होगा क्या नहीं होगा। 2 पॉइंट लेते हैं, x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद क्या होता है, देन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये दोनों को इक्वल कर लो। एफ ऑफ x1 मतलब 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। इन दोनों में 3 3 बोथ साइड तुम माइनस कर सकते हो, एक साइड लेकर माइनस कर सकते हो। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x1 इक्वल टू माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, ओके। यहाँ से माइनस 4 को कैंसिल करोगे तो x1 इक्वल टू x2, यही तो दिखाना था। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलो तो लेट y बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर से कोडोमेन से ले रहा हूँ, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना ना 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई, यही था ना 3 माइनस 4x, ओके। चलो तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं x का वैल्यू निकालना होता है, तो माइनस 4x इक्वल टू वाई माइनस 3। तो इसके बाद एकदम लिख दो x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। देखो माइनस जब घुमाओगे वो घूम जाएगा, y माइनस 3 3 माइनस वाई हो जाएगा। वो आपका बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। देखो y का कोई y कहाँ से ले रहा हूँ, रियल नंबर कोई भी हो उसको 3 से माइनस करो वो भी एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर को 4 से डिवाइड करो वो भी आपका हमेशा क्या होगा रियल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो एफ जब 1 1 1 2 दोनों हो जाए देन एफ इज बाइजेक्टिव, एक्स क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है ना, एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, अच्छा 7 का जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे भी आपको फंक्शन चेंज करके दिया गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ए 1 1 होगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर जब फंक्शन रहेगा ना तब वो 1 1 होता नहीं, इन जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चलो रियल नंबर है ना, रियल नंबर 1 1 देखो वो आपका डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे डोमेन आर दिया गया इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो दो वैल्यू लेते हैं क्या 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू आर। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 आएगा, एंड एफ ऑफ माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा वही होगा 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा तो 2 आएगा। मैं देख पा रहा हूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 1, बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 1 के साथ इक्वल नहीं, तो यहाँ से हम लोग कह पाएंगे एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, तो एफ आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन होगा क्या, ऑन टू फंक्शन के लिए ये भी हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू क्या ले लेते हैं -2, y का वैल्यू -2 ले रहा हूँ, देन there does not exist x belongs to real number such that f of x equal to कितना f of x equal to -2, ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जब f of x equal to -2, कैसे ना f of x equal to जब -2 लोगे तब देखो f of x मतलब क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है -2, यहाँ से देखो x का वैल्यू मिलेगा x स्क्वायर का वैल्यू -3, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -3, ये क्या रियल नंबर का पार्ट है, रूट के अंदर माइनस रियल नंबर नहीं होता, तो इसके बाद हम लोग लिख पाएंगे a इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर है ना, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी लेट a and b be set so that if a cos b to b cos a such that f of a b equal to b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये दिखाने के लिए बोला है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको करते हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2 दोनों ही होगा, तो f such that a cos b to b cos a एंड f of क्या दिया गया a b इक्वल टू b a, ये बाइजेक्टिव होगा, ये आपको दिखाना है। तो पहले ये 1 1 होगा क्या 1 1 नहीं होगा, ये दिखाना है। अभी देखो डोमेन एक क्रॉस का a क्रॉस b मतलब ये जोड़ा में रहेगा, तो हम लोग को जो एलिमेंट लेना है ना वो जोड़ा में लेना है, ये 1 1 होगा। कैसे जोड़ा में लोगे, मैं देख पा रहा हूँ दो जोड़ा ले रहा हूँ, एक जोड़ा x1 y1 एंड क्या x2 y2, ये दोनों जोड़ा कहाँ से ले रहा हूँ डोमेन क्या था a क्रॉस b, ये डोमेन से ले रहा हूँ।
तो इसके बाद देन एफ ऑफ x1, y1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, y2 इक्वल टू एफ ऑफ x1 y1 का मतलब a के बदले में x1, b के बदले में y1, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उल्टा आके देगा, मतलब y1, x1, यहाँ पे भी उल्टा आके देगा y2, x2। तो यहाँ से कंपेयर, जब दो पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, दो पेयर को कंपेयर करोगे, यहाँ से मिलेगा y1 इक्वल टू y2 एंड x1 इक्वल टू x2, मतलब जो दो जोड़ा लिए थे वो दोनों जोड़ा क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे, इक्वल दिखा नहीं था, तो यहाँ से हम लोग दिखा पाएंगे, क्या दिखा पाएंगे ना, एफ इज वन फंक्शन, ठीक है ना, क्लियर है ना। नॉर्मल जो जैसे पिछली बार मैथ हुआ था वहां पे x सिंगल था, यहाँ पे x के बदले में एक्स वाई जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, अभी देखो इसको हम लोग इन जनरली लिख देंगे, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या दिया गया, बी ए, तो y मतलब कोडोमेन से, कोडोमेन कौन है, b कॉस ए, b कॉस ए से, जब b कॉस ए से कोई भी एलिमेंट उठाओगे तब वो कैसे दिखने में होगा, b ए, तो लेट कोडोमेन से उठा रहा हूं, b ए बिलोंग्स टू क्या, b cos a, देन देयर एग्जिस्ट x के बदले में अभी a, b बिलोंग्स टू a cos b such that f of a, b इक्वल टू b, a। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हुआ कोडोमेन का जब भी तुम डिफरेंट b, a कोई भी एलिमेंट b, a ऐसे लोगे तब उसके लिए एक a, b हमेशा रहेगा। सपोज तुम ऐसे ले रहे हो 2, 1 बिलोंग्स टू कोई भी b, a आपका वो रिलेशन में ले रहे हो वो फंक्शन, तब f ऑफ 2, 1 क्या मिलेगा, सॉरी f ऑफ 1, 2 क्या मिलेगा, 2, 1। यही तो y का वैल्यू, ये तो y का वैल्यू, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैथ है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह पाएंगे f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हटके मैथ है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये इसको हम लोग ऐसे इन जनरल जैसे दिखाते हैं ऐसे नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया गया, देखो 9 पे दिया गया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा के रखो। इफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। ये 1 1 होगा, मतलब एफ इज बाइजेक्टिव होगा क्या नहीं होगा, ये जस्टिफाई करना है, मतलब 1 1 1 2 दिखाना होता है। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो एक फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया आपको, n प्लस 1/2 जब इफ n इज ऑड, ओके, n/2 इफ n इज इवन, जब n इवन होगा। तो देखो पहले 1 1 दिखाते हैं, 1 1 होगा कि नहीं होगा। देखो एक बात देखो, मैं जब n का वैल्यू 1 लूंगा, n का वैल्यू जब 1 लेंगे तब वो ऑड होता है, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 1 आएगा उसका वैल्यू, और n का वैल्यू जब 2 लेंगे तब 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। मैं देख पा रहा हूँ दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रहा है, 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में होता है। तो f ऑफ 1 आपका ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 1 प्लस 1/2 1 आएगा। एंड f ऑफ 2 इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में जब बैठेगा 2/2 कितना होगा, 1। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 का इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे f इज नॉट 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है ना, 1 1 फंक्शन f नहीं होगा। इसके बाद ऑन टू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो केस में बटा है, दो केस में यहाँ पे बटा है, तो इसलिए हमको दो केस लेना है, एक n ऑड के लिए एक इवन के लिए, ये दिखाना होगा, n ऑड होगा एक जगह पे n इवन होगा। तो चलो केस 1 लिखते हैं। तो केस 1 में लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, नेचुरल नंबर से ले रहा हूँ, सच दैट f ऑफ n इक्वल टू y। तो केस 1 में पहला केस में क्या था, n प्लस 1/2 इक्वल टू y, तो यहाँ से देख पाओगे n प्लस 1 इक्वल टू 2y, यहाँ से होगा n इक्वल टू 2y माइनस 1। ये आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा क्या, ये क्या नेचुरल नंबर होगा, एंड n इज ऑड, n क्या होगा, ऑड होगा। देखो y का वैल्यू नेचुरल नंबर से ले रहा हूँ, जब y का वैल्यू 1 लेंगे तब 2 माइनस 1 होगा, जब y का वैल्यू 2 लेंगे 4 माइनस 1 3 होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, ऑड में आएगा। ये तो केस 1 का केस था। तो यहाँ से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सॉरी, एंड केस 2 में, केस 2 लेते हैं,
लेट y belongs to natural number such that same to f of n इक्वल टू y। अभी केस 2 में n by 2 इक्वल टू y, यहाँ से n इक्वल टू 2y belongs to natural number and n is even। ये कैसे हो रहा है इवन? देखो y का वैल्यू जब 1 लेंगे तब वैल्यू आएगा 2, y का वैल्यू जब 2 आएगा तब वैल्यू आएगा n का वैल्यू आएगा 4, ऐसे इवन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे f इज ऑन टू फंक्शन। तो f ऑन टू फंक्शन होगा लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं ऑन टू फंक्शन होगा लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं f तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी चेक करने थे बोले थे क्योंकि 1 1 नहीं हो रहा है लेकिन ऑन टू हो रहा है, ठीक है ना, लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ऐसे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एक जो फंक्शन दिया गया a टू b, a जो दिया गया वो r-3 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वहां से 3 नहीं रहेगा। b क्या है? r-1 मतलब सेट ऑफ रियल नंबर लेकिन वहां पे 1 नहीं रहेगा। एंड f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया गया? x - 2 by x-3। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 1 दिखाना है, 1 1 ऑन टू होगा ना, यहाँ ही होगा। तो पहले लिख लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए, यही तो आपका सेट ए था, डोमेन से उठा रहा हूँ। देन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अच्छा, f ऑफ x1 मतलब क्या है? x1 - 2 by x2 - 3 इक्वल टू x2 - 2 by x2 - 3। ओके, नेक्स्ट देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x1 - 2 इंटू x2 - 3 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x1 होगा, x1 - 3 इंटू x2 - 2 होगा। ओके, अभी देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 प्लस 6। इस साइड में क्या होगा? x1 x2 - 2x1 - 3x2 प्लस 6। बोथ साइड x1 x2 और 6 को हटा दो और x1 को एक साइड लेकर आओगे तो यहाँ पे है -3x1, यहाँ -2x1 एक साइड आएगा तो +2x1 इक्वल टू उस साइड भी -3x2 और इस साइड से -2x2 उधर में जाएगा तो +2x2। इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो x1 इक्वल टू -x1 इक्वल टू x2, यहाँ से मिलेगा x1 इक्वल टू x2। ये तो दिखाना था, तो यहाँ से हम लोग बता पाएंगे क्या f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन होगा। नेक्स्ट ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू b, b फॉर रियल नंबर से क्या 1 नहीं रहेगा 1 नहीं रहेगा, ठीक है ना, रियल नंबर b फॉर रियल नंबर से नहीं रहेगा, ये आपका कोडोमेन था b। तो सच दैट क्या ना f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x का वैल्यू क्या है? x - 2 by x - 3 इक्वल टू y, यही है ना, x - 2 by x - 3 इक्वल टू y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x - 2 इक्वल टू xy माइनस 3y। ओके, एक साइड लेकर आओ, x माइनस xy, x कॉमन लेना है, 2 उधर में जाएगा तो प्लस में आएगा 2 - 3y। देखो यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 - y इक्वल टू 2 - 3y। ओके, तो x का वैल्यू होगा 2 - 3y बाई 1 - y बिलोंग्स टू ए सेट डोमेन। डोमेन में क्या बिलोंग्स करेगा? y सारे का y वैल्यू के लिए। देखो y में यहाँ पे रियल नंबर दिया गया था 1 छोड़ के, क्यों 1 छोड़ा था पता है? जब 1 यहाँ पे बैठा दोगे तो 1 - 1 0 हो जाता है, इसलिए 1 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट के लिए a क्या आएगा? a भी एक रियल नंबर आएगा, x का वैल्यू एक रियल नंबर आएगा, समथिंग रियल नंबर बाई समथिंग, ओनली 1 छोड़ के और बाकी कुछ भी एलिमेंट के लिए ये रियल नंबर ही होगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, b के लिए मतलब b फॉर कोडोमेन, आप लोग b लिख सकते हो, r-1 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम लोग बता देंगे f इज ऑन टू फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, ऑन टू फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरा करने का जरूरत नहीं है, ओनली समझ लो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, देखो f ऑफ x, f कहाँ से कहाँ ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड f ऑफ x क्या दिया गया ना, f ऑफ x दिया गया आपका x टू द पावर 4। अभी आपको 1 1 ऑन टू दिखाना है। देखो यहाँ पे भी आप लोग 1 और -1 लो ना, f ऑफ 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 टू द पावर 4, और f ऑफ -1 कितना आएगा? 1 ही आएगा।
तो मैं देख पा रहा हूँ एफ ऑफ 1 और -1 दोनों के लिए सेम वैल्यू आ रहा है, किंतु 1 और -1 क्या सेम है? नहीं, तो ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। एंड ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैं ए ले लूँ ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू मैं -2 ले लूँ, तो देखो एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा? -2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? -2 का होल टू द पावर 1/4। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाएगा, ये रियल नंबर नहीं रहेगा। तो मैं देख पाऊंगा ये रियल नंबर में नहीं रहेगा, तो ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जब एमसीक्यू में आता है तब एकदम इजी से देख के ही बता पाओगे जो 1 1 होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में क्या दिया गया देखो, 12 में ऐसी वाले क्वेश्चन दिया गया क्या ना, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया? 3x। ओके, ये आपको दिया गया, ये आपका 1 1 ऑन टू होगा क्या नहीं होगा देखने के लिए बोला है। तो 1 1 के लिए क्या, x1 x2 उसका डोमेन से लो, तो उसके बाद एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, मतलब 3x1 इक्वल टू 3x2, यहाँ से x1 इक्वल टू क्या होगा? x2 होगा, मतलब ये 1 1 होगा। ऑन टू के लिए क्या करना होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लो, वहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बैठाओ 3x इक्वल टू वाई, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा? y/3। अभी बताओ ये क्या रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा? हम फॉर ऑल y के लिए देखो, फॉर ऑल y का वैल्यू तुम कुछ भी दो, उसको डिवाइड बाई 3 करो, वो भी एक क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1 1 ऑन टू दोनों ही होगा। कहाँ है 1 1 ऑन टू? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना? तो यही तक था हम लोग का एक्सरसाइज 1.2। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।